इंडिया 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 इंडिया, क्या परफॉर्मेंस है, उत्तम, अति उत्तम परफॉर्मेंस इंडिया की, कमाल कर दिया। पहली टीम बन गए हैं सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने वाले होस्ट नेशन टीम भारत, टीम इंडिया। कांग्रेचुलेशंस पड़ोसियों, आपका सेलिब्रेट करने का टाइम है। बहुत अच्छा समय आप लोगों का जो चल रहा है और आपकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। और कल की प्रेडिक्शन थोड़ी सी मेरी गलत हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, उसके लिए मुझे आप माफ कीजिएगा। लेकिन जो आज आपने परफॉर्मेंस दी है पहली इनिंग्स के बाद, मुझे लग रहा था मेरी प्रेडिक्शन ठीक होने वाली है। 230 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था लखनऊ में आपको इंग्लैंड ने, और लग एक टाइम पर रहा था कि इंग्लैंड इसको चेज कर लेगा जब ओपनिंग स्टार्ट अच्छा लग गया था। लेकिन वहां पर मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, कमाल, एक से एक बढ़ के बॉलर, पाए का बॉलर आपके पास, वो खड़े रहे, डट गए। उन्होंने कहा हम नहीं चेज होने देंगे, हम डिफेंड करेंगे। चेज करते हुए भी जीतते आए हो। पहला मौका इंडिया का था कि टोटल डिफेंड करके दिखाओ आप वर्ल्ड क्लास टीम हो या नहीं। बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ी, आपने वो भी जो इम्तिहान है उसको पास किया और बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। कमाल की टीम है, मजा आ गया। ये होती है टीम, ये वर्ल्ड क्लास यूनिट होता है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस चीज को मिस कर रहे हैं। आपके पास क्लियर मैच विनर्स हैं, 6 से 7 प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स हैं। आप ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बगैर ये मैचेस जीत रहे हो। आप जसप्रीत बुमराह भी जब इंजर्ड थे उसके बगैर भी मैचेस जीत रहे थे। आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की इंजरीज के दौरान भी मैचेस जीत रहे थे। आप किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करते। रोहित शर्मा का स्कोर आता है, कोहली का आता है, राहुल का आता है, श्रेयस अय्यर का आता है, शुभमन गिल का आता है। आपके पास सारे बेसिस कवर्ड हैं। कमाल कर रहे हो इंडियंस, दिल खुश कर दिया आपने। आप लोग जो हो वो एक अल्टीमेट वर्ल्ड क्लास टीम हो। इसी तरह की वर्ल्ड क्लास टीम्स जीतती हैं वर्ल्ड कप, और कोई शक नहीं है इसमें कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे। कोई आपको वर्ल्ड कप नहीं हरा सकता। अगर आप वर्ल्ड कप हारोगे तो शॉकिंग होगा मेरे लिए, शॉकिंग होगा बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए। निकल तेरी वेल डन, वेल डन बॉयज, वेल डन। भारतीय गेंदबाजों ने यानी कि इंडियंस बॉलर्स ने ऐसे एल लगाए हैं इंग्लैंडियों के, अपनी सेकते रहना आप जाके घर। यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कि आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की। इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता। इस वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम की बाप है तो गलत नहीं होगा। इस वर्ल्ड कप को यहीं पर खत्म कर दें, इंडिया को ट्रॉफी दे दें। 19 नवंबर का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। इंडिया को सीधा ट्रॉफी पकड़ाएं। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था। 1 घंटे का कप्तान है, दुनिया में घूम रहा है मार्केट में खुला। हाँ मेरी बेबरी, हेलो जी, मैं डोमिनेट बोल रहा हूँ। ये भारत अपने 6 में से 6 मैच कैसे जीत गया भाईजान? एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि इतना जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए हुए नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह वो खौफजदा थे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि इंग्लैंड को भारत ने 100 रनों के अंतराल से हरा दिया, और ये बड़ी बात है क्योंकि इंग्लैंड कोई ऐसी टीम तो है नहीं पाकिस्तान से जिसे कंपेयर किया जा सके। इंग्लैंड एक अच्छी खासी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसे 100 रनों से हरा देना और इतने छोटे से टारगेट पर 230 रन का टारगेट दिया था भारत ने। और इंग्लैंड के लिए 230 रनों का टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी भारतीय बॉलरों की। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हालांकि बैट्समैन उतना खास नहीं कर पाए, सिर्फ रोहित शर्मा ने ही परफॉर्मेंस अच्छी दी है। हालांकि अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्योंकि 6ठा मैच लगातार इंडियन टीम जीती है तो बॉलरों का और बैट्समैन दोनों का ही महत्व रहा है इसमें, क्योंकि बैट्समैन ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले मैचों में दी है। हो सकता है आज उनका दिन नहीं होगा, लेकिन आज बॉलरों ने कमाल कर दिया, क्योंकि 230 रनों का टारगेट 50 ओवर के मैच में ये कोई खास नहीं होता। 230 रन तो आपने देखा होगा T20 में कई बार एक अच्छा खासा टारगेट रहता है 230 रनों का T20 में। तो ये तो 50 ओवर का मैच था, इसमें 230 रन बन पाना जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उस समय, तो वो भी बोल रहे थे कि मुश्किल है इंडिया का जीतना यहाँ पर, क्योंकि 230 रन बहुत कम है इंग्लैंड के लिए और आसानी से ये लोग बना लेंगे। 4 साढ़े 4 की रन रेट से भी अगर प्रति ओवर बनाते हैं तो बड़े आराम से 50 ओवर तक ये 230 का टारगेट बहुत ही आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, बॉलरों ने जो कमाल किया, जिस तरह से विकेटें उड़ाई हैं, कईयों को ऐसा बोल्ड किया है उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और इसे देखने के बाद पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको तो बड़ी मिर्ची लगी है और वो तो ऐसे कि छाती पीट रहा है जिसकी बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन्हें तो पीटना है क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है, पाकिस्तान के लिए तो वो भी नहीं बचा है।
उनके लिए तो जोड़ तोड़ जैसा कि कुछ होता है ना, कुछ टीमों के पास जैसे 8 पॉइंट हैं, पाकिस्तान के पास 6 हैं। यदि जो 8 पॉइंट वाली टीम यदि मैच हारती है तो उसके पॉइंट घटते हैं और पाकिस्तान को थोड़ा एज मिल सकता है, तो एक चांस मिल सकता था। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान का अगर मगर पगर सब तरह से पॉइंट सब खत्म है। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो अभी पाकिस्तानी खुद तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्या चाहता है, वो इंडिया को हारते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी हरा दे लेकिन इंडिया को हरा दे, क्योंकि थोड़ा बहुत आराम मिले उन्हें, क्योंकि बड़ा जख्म मिला है। खुद की टीम तो खासकर कुछ कर नहीं पाई। उनके लिए तो वर्ल्ड कप इंडिया से जीतना ही होता है, और इंडिया से तो ये लोग जीतना इनके बस के बात नहीं रही अब, क्योंकि अब इन्हें देखा जाए तो ये लोग आकर के क्या करते हैं, ये वही हरकतें करते हैं जिहाद वाली। लेकिन अब इंडियन टीम और बाकी की जो अच्छा कर रही हैं वो टीमें मैच खेलने आती हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड में आप क्रिकेट ना खेलने की बजाय जिहाद करोगे तो हारोगे। हालांकि अब पाकिस्तानियों से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती आगे से ये लोग क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट ही खेलेंगे, लेकिन ये नहीं खेलेंगे, ये वही काम करेंगे, ये जिहाद वाली हरकतें ही करेंगे, क्योंकि इनके DNA में ही वही है। ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो फिर वो कैसे पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान यही उम्मीद कर रहा है कि जैसे तैसे इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। खुद तो बाहर हो गए, बड़ी बेइज्जती भी हुई। अब बेइज्जती तो होगी, तुम यहाँ आते हो, अभिनंदन का मजाक उड़ाते हो, ऊपर से अपना 100 लगाने के बाद हमास जैसे टेररिस्ट संगठन को ये आप समर्पित करते हो, तो फिर बेइज्जती तो होगी तुम्हारी। अब यदि बेइज्जती से बचना है और इस तरह की हरकतें भी करनी है तो फिर परफॉर्मेंस दिखाओ उस हिसाब का अपना। परफॉर्मेंस आपका बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस होगा कैसे, हरकतें ऐसी तुम करोगे तो ध्यान कहाँ होगा खेलने पर। क्रिकेट हर कोई व्यक्ति नहीं खेल सकता। क्रिकेट खेलने के लिए उस पर फोकस होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है, लेकिन तुम ट्रेनिंग थोड़ी कर रहे हो, तुम तो जहन में तो जिहाद ही भरा हुआ है। क्रिकेट ग्राउंड में आकर नमाज़ पढ़नी है तुम्हें, अरे मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ो। भारत में कितनी मस्जिदें, कहीं भी मस्जिद में पढ़ लेते, होटल में जहाँ ठहरे थे वहाँ पर पढ़कर निकलते, लेकिन स्टेडियम में मस्जिद नमाज़ पढ़कर तुम्हें क्या दिखाना है कि देखो हम हिंदुओं को जलील कर रहे हैं। हिंदू इससे जलील क्या होगा, करते रहो जो तुम्हें करना है। अब जलील तो खुद तुम ही हो रहे हो गए ना बाहर। जब से नमाज़ पढ़ी है तब से ही तुम मैच हार रहे हो, एक भी मैच नहीं जीते हो। तो इस तरह की हरकत करने के बाद फिर पब्लिक जलील ही करती है, तबीयत से जलील हो रहे हो। तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। तो पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि भारत हारे, कैसे ही हारे। पाकिस्तान का मीडिया भारत के मैच पर ऐसे टकटक ही लगाए बैठा रहता है कि कैसे हारे। अच्छा, इस बार तो 230 रनों का टारगेट था इंग्लैंड से, तो इनको उम्मीद थी कि हाँ इस बार तो इंडिया हारेगा लेकिन इनने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि इंडिया इतने छोटे से टारगेट पर इंग्लैंड को हरा सकता है, और वो भी 100 रनों से। 10, 20, 30 रन का अंतराल हो तो चलता भी है कि चलो टक्कर का मैच हुआ। यहाँ तो एक तरफा मैच हो गया। 50 ओवर के मैच में 230 रन का टारगेट था और वहीं 100 रन से हरा दिया। तो यहाँ पर भारत के बॉलरों की काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, हालांकि बैट्समैन रोहित शर्मा के अलावा कोई खास कुछ कर नहीं पाया, नहीं चला हुआ बल्ला। ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जैसे निटल्ले हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का ध्यान तो क्रिकेट खेलते वक्त क्रिकेट पर ही होता है। वो ग्राउंड पर इस तरह की हरकतें कभी ना की हैं और ना करते हैं, तो कह सकते हैं कि उनका बल्ला आज नहीं चला होगा। आज का दिन बैट्समैनों के लिए था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 230 रन का जब इन्होंने टारगेट दिया तो मुझे भी यकीन नहीं था कि इंडिया यहाँ पर जीतेगा। लेकिन बॉलरों ने कमाल कर दिया वाकई में। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ भी ये लोग जीत निकाल कर लाए हैं। तो बॉलरों की यहाँ पर तारीफ तो करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान यहाँ जल उठा है। पाकिस्तान का जलना लाजमी है, क्योंकि वो तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम तो बाहर हो ही गए, अब जैसे तैसे इंडिया मैच हारे तो उसी पर खुशी मना ले, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो उन्हें खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। 2 मैच स्टार्टिंग में भले ये जीत गए थे और उन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया, तो तब इन्होंने काफ़ी खुशी मनाई है, लेकिन तब से अब ये छाती ही पीट रहे हैं। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया जैसे तैसे एक आध मैच ही हार जाए तो हम खुशी मना लें। अब इंडिया तो लगातार 6 मैच जीत चुका है, तो इन्हें तो अभी तक तो मौका नहीं दिया है खुशी मनाने का, और आगे देता है नहीं देते हैं ये समय बताएगा, क्योंकि मैच है, कुछ भी कह नहीं सकते। क्योंकि विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखने के बाद लगता है कि मैच में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छे से बैट्समैन 0 पर चले जाते